नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे बिहार में, अंधा गुरु बताह चेला, यानी मेंटल चेला। वो कहावत पता है क्यों? आंख होते हुए भी आदमी अंधे वाला काम करता है और अकल होते हुए भी जो गुरु करता है वो मेंटल की तरह उसका चेला साथ देता है। तो इसीलिए मैंने कहा अंधा गुरु बताह चेला, यानी मेंटल चेला। मेरा कहने का अर्थ है माननीय प्रधानमंत्री पे जो उनके कारनामे हैं। आंख होते हुए भी वो आज देश के प्रधानमंत्री अंधे बने बैठे हैं, धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं। और उनके जो भक्त हैं वो दिमाग होते हुए भी वो मेंटलों वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कल भारत सरकार ने डिसीजन लिया तीसरे लॉकडाउन के लिए, फिर से 2 हफ्ता के लिए लॉकडाउन बढ़ गया। कोई बात नहीं, लॉकडाउन में जानता हूं बड़ा लंबा जाने वाला है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो गरीब मजदूर पिछले 1.25 महीने से बाहर फंसे हुए हैं, यानी 40 दिन से बाहर फंसे हुए हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन की कुछ बात हुई। स्पेशल ट्रेन में कहां रजिस्ट्रेशन होगा, क्या होगा, इसकी कोई जानकारी किसी के पास अभी तक सरकार ने नहीं दी है। और रजिस्ट्रेशन कैसा, अपने देश में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसा? सरकार को उनकी गिनती करनी चाहिए, आदमियों की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि इस गाड़ी में इतने आदमी जाएंगे, उनका नाम अंकित होना चाहिए स्टेशन के ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मतलब गुमराह करना ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है। ऐसा कोई काम मोदी जी का सीधा है ही नहीं जो जनता के सीधे गले पड़ जाए और उसको समझ में आ जाए। 40 दिन से इतनी खिचड़ी के लिए जो मजदूर अपनी जान की परवाह किए बिना एक दूसरे के ऊपर कूद के 12-12 घंटे लाइन में लग के, इतनी खिचड़ी के लिए जो आदमी लाइन में लग के खड़ा होके, किसी के नसीब में वो खिचड़ी होती थी, किसी के नसीब में नहीं होती है, वो व्यक्ति लाचार हैं, परेशान हैं, तब जाके वो 12 घंटे 24 घंटे उस खिचड़ी के लिए लाइन में लगते हैं। क्या मोदी सरकार के पास ये दिमाग नहीं है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके पास कोई साधन नहीं है, उनका मकान मालिक उनको जीना हराम कर रखा है मकान किराया के लिए, उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो व्यक्ति इतनी मनमानी तरीके से बस वाले बेतहाशा पैसा उनसे मांग रहे हैं जो संभव नहीं है अभी के टाइम में कि वो व्यक्ति 5,000 10,000 पर आदमी किराया दे सकें। यदि उनके पास इतना ही 5-10 हजार रुपया रहता तो वो घर बैठ के वहां खा सकते थे, वो व्यक्ति घर में ही बैठ के राशन पानी खरीद के खा सकते थे, मकान किराया दे सकते हैं। क्या ये मोदी सरकार के पास तनिक दिमाग नहीं है? क्या राज्य सरकारों के पास तनिक दिमाग नहीं है? क्या मूर्खों की टीम बैठी हुई है केंद्र में और राज्यों में? जो व्यक्ति अपने बाल बच्चे का परवरिश करने के लिए बाहर मजदूरी करने जाते हैं वो 2 महीने 6 महीने का राशन एडवांस में नहीं रखते। अरे एक से एक वीआईपी घर के लोग नहीं रखते 1 महीने का एडवांस राशन। तो फिर तो ये गरीब मजदूर व्यक्ति थे जो बाहर मजदूरी करने जाते हैं, वो व्यक्ति महीने में सैलरी उठाते हैं तो सिर्फ हफ्ता 10 दिन का खर्चा रखते हैं और सारा पैसा अपने घर परिवार को भेज देते हैं अपने बाल बच्चों के रोटी के लिए। क्या इतना दिमाग नरेंद्र मोदी के पास नहीं है? 365 दिन मन की बात। अरे जनता के दुख की बात करिए, उसके दर्द की बात करिए कि उनका दुख दर्द कैसे खत्म होगा, कैसे वो अपने बाल बच्चों के पास जाएंगे, इसकी पहल करिए। अभी भारत की गरीब जनता को जरूरत इस बात की है कि वो अपने बाल बच्चों के पास पहुंचे। उसके लिए भारत सरकार स्पेशल ट्रेन हर स्टेशन से चलाए, 1 सप्ताह तक कम से कम, और निःशुल्क चलाए रेलगाड़ी, ताकि वो अपने अपने घरों को जा सके। जो व्यक्ति अभी बाहर फंसे हुए हैं उन व्यक्तियों को चाहिए भारत सरकार को कि निःशुल्क उनके घरों तक कम से कम पहुंचाने का काम करे, तब एक अक्लमंदी वाला काम होगा। और जो कल भारत सरकार ने ओला को चलाने का परमिशन दिया है कि उसके अंदर एक ही व्यक्ति जा सकते हैं कहीं, मैं कहता हूं कोई बहुत इमरजेंसी काम है, किसी का मरण हरण है, उस व्यक्ति को जाना है
तो क्या वो उसके 4 घर के सदस्य हैं, तो क्या 4 बारी वो ओला करेगा? इसीलिए मैंने कहा अंधा गुरु बताह चेला, मेंटल चेला। अरे थोड़ी सी अकल की बात कर लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। क्या कहते हैं, अभी मान के चलिए 35,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज भारत में हो चुके हैं। प्रत्येक दिन 2,000 3,000 मरीज बढ़ रही है इनकी जनसंख्या, तब आप छूट दे रहे हैं। और जिस टाइम छूट देने की बात थी उस टाइम आपने पूरे भारत को लॉकडाउन करने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी। कौन सी अक्लमंदी का अभी आप काम कर रहे हैं? अभी सबसे पहले चाहिए भारत सरकार को कि हफ्ता से लेकर 10 दिन तक के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए, उनको घर पहुंचाने का काम किया जाए। वहां के पंचायत में जाके जो स्कूल हैं, जो सरकारी अस्पतालें बनी हुई हैं, वहां उनको रखा जाए 14-15 दिन के लिए। कोई महामारी नहीं फैलेगा। तरीके से काम करिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, तरीके से काम करिए, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 6 महीने के लिए लॉकडाउन कर दीजिए। देश का एक एक नागरिक आपको समर्थन देगा, कहीं विद्रोह नहीं होगा। हम लोग तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे, लेकिन 10 दिन के लिए स्पेशल ट्रेन को चलाइए और जो गरीब मजदूर फंसे हुए हैं उनके पंचायतों को पहुंचाने का काम आपकी सरकार करे, आपकी राज्य सरकार करे। ये दायित्व आपका बनता है। गरीब मजदूरों के पास घर आने के लिए पैसा नहीं है। यदि उनके पास पैसा होता तो वो भूख से नहीं मरते। इतनी सी बात क्या दिमाग में नहीं आ रही केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को? बहुत सिंपल सी बात है। तरीके से पेश आइए, गरीब जनता की हाय मत लीजिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री, और जितने भी हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री हैं सारे इस्तीफा दे दो। कोई उस पद पे बैठने के योग्य नहीं हो। छोटी छोटी सी चीज आपसे नहीं संभल रही। समझने की बात है। पैसा नहीं है लोगों के पास, घर कैसे जाएं, वो खाना कैसे खाएं? तरसा तरसा के नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब मजदूरों को, किसानों को मारने का काम कर रही है, मारने का काम कर रही है मोदी सरकार। दिमाग कहां से आएगा? दिमाग आपके पास आएगा कहां से? कभी पत्नी का, कभी बाल बच्चों का दुख दर्द आप क्या जानने गए? अरे मैं तो कह रहा हूं इस बुढ़ापे में भी ले आइए अपनी पत्नी को, कुछ अकल खुल जाएगा। अकेला इंसान कोई काम का नहीं होता है, एक से भले 2 होते हैं अच्छे। और जीवन संगनी जब होती है ना तो दिमाग भी स्थिर रहता है, काम भी बढ़िया से करता है। और यदि वो नहीं रहेगी ना तो जैसे ये मेंटल वाले काम करते जा रहे हो ना, उल्टे सीधे पूरे देश की ऐसी की तैसी करके धर दी है 6 साल में, ऐसा ही होता है। यदि आज पत्नी होती तो उससे भी राय मशवरा, बहुत सारी चीजें, बहुत महत्वपूर्ण जगह पे पत्नी साथ देती है, जानकारी देती है, जो बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं दे सकते हैं। तो मोदी जी इस उम्र में भी ले लीजिए पत्नी का सुख, ज्यादा क्या कहूंगा। और गरीब आदमियों के विषय में 10 दिन का कम से कम स्पेशल ट्रेन चलाइए हर स्टेशन से, पूरे देश के लिए। जो गरीब मजदूर फंसे हुए हैं, तो ये सब चीजें समझने की हैं मोदी जी। गरीब आदमियों के विषय में सोचिए कि कैसे वो घर जाए। 6 महीने के लिए आप लॉकडाउन करिए, इतना ही कहूंगा। कोई दिक्कत किसी जनता को नहीं होगी, ना हम लोग को होगी। हम लोग भी जनता के लिए उठा रहे हैं, और आप भी सत्ता में आए हैं तो जनता के लिए आए हैं। लास्ट में यही कहूंगा, आपने भी सत्ता प्राप्त किया है तो जनता से बड़े बड़े वादे करके, जो एक भी वादा आपने जनता से नहीं निभाया है।